अच्छे से पहले मैं एक बकेट के अंदर ही सारे बर्तन रख दिया करती थी, लेकिन अब क्या करती हूँ, मैं इनके सारे बर्तन धो के रख देती हूँ और सारे जितनी ड्रॉर बनी हुई हैं उनको अच्छे से मैनेज कर देती हूँ बर्तनों को। तो मेरा काम काफ़ी हद तक बढ़ भी गया है, लेकिन सुविधा के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी हद तक काम कम भी हो गया है, क्योंकि जो ओपन किचन के अंदर डस्ट आ जाया करती थी वो अब नहीं आती है। तो आज मैंने सोचा कि चलो सारे काम फिनिश हो गए हैं, बर्तन भी धो के लगा दिए थे कि चलो हाथों हाथ बर्तन में अब पहुंच के लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे अपना नाश्ता कर चुके हैं और इस टाइम पे 11-12 बजे तक तो सारा नाश्ता बच्चे कर ही लेते हैं। और तीनों बच्चे ही घर पे हैं इस टाइम पे, क्योंकि उनके पेपर हो चुके हैं और कुछ फ्रूट्स वगैरह रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको कट कर देती हूँ। मुझे आ रहा है फ्रेंड्स फीवर, क्योंकि फीवर आ रहा है मुझे होली के टाइम से और काफ़ी बार मैं दवाई ला चुकी हूँ। और फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि चलो आप अपना चेकअप करा लीजिए। चेकअप कराया तो उसमें आया टाइफाइड मुझे पहले भी हुआ है, लेकिन सही हो जाता है और मैंने सुना है कि शायद इसकी वैक्सीन भी लगती है, तो वो मैं इस बार ज़रूर लगवाऊंगी। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि आप अधिकतर फ्रूट्स का और जूस का सेवन करें, तो इसलिए मैं वही कर रही हूँ। अंगूर रखे थे तो मैं क्या चलो कट करके रख देती हूँ और सारा काम फिनिश करने के बाद में मैं इसे खा लूँगी, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखा जाता है, सबके साथ ध्यान रखते रखते अपना ध्यान तो औरत भूल ही जाती है और मेरे साथ तो अधिकतर होता है कि मैं अधिकतर भूल ही जाती हूँ। मैंने बर्तन साफ़ करे थे तो अपने लिए एक डब्बा भी निकाल के साफ़ कर लिया था, जिससे कि एक्स्ट्रा सामान जो होते हैं मैं करके रख देती हूँ। अब ये शक्कर आई भी रखी थी 2-3 दिन से, तो इसी में से यूज़ हो रही थी। मैं क्या डब्बे के अंदर करके रख दूँगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और बची हुई शक्कर को मैं पेंट्री के अंदर करके रख दूँगी। और मैं हमेशा अपने यहाँ पर चाय में या मीठे में जो यूज़ करती हूँ चीज़, वो शक्कर ही यूज़ करती हूँ, जो किसी से कच्ची खांड बोलते हैं जिसे, क्योंकि इसका सेवन करना काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और ये चीनी जो होती है जो हमारा शुगर लेवल हाई करती है उससे हमें बचाती है। तो अधिकतर मैं तो एक ही चीज़ राय दूँगी कि आप कभी भी, आप लोग जो ब्लॉग देखते हैं, अगर जिनको चीनी मना है या चीनी कम खाना चाहते हैं तो वो लोग शक्कर का यूज़ करें। इससे डायबिटीज़ का खतरा कम रहता है और जिनको डायबिटीज़ है वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि मीठे की क्रेविंग तो सभी को होती है कि मीठा खाना है, तो आप लोग शक्कर का यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग नहीं है कि उसके लिए भर्ती हुआ जाए, क्योंकि एडमिट हो जाएंगे तो फिर थोड़े से घर के काम मैं नहीं कर पाऊँगी। वहाँ से मैंने इसे पैसे दे दिए थे कि फ्रूट्स लेते आना, तो ये लेकर आई है बनाना और बड़े बेटे को मैंने दे दिया है। कढ़ाई चढ़ा देती हूँ गैस पर और इसमें थोड़ा तेल गरम हो जाएगा और प्याज के पकौड़े मैं बनाने वाली हूँ, तो थोड़े से 3 से 4 प्याज काटे हैं मैंने। और फ्रेंड्स, प्याज काटना मेरे लिए एक रोने के बराबर है, जैसे मुझे किसी ने कष्ट दे दिया हो और मैं रो रही हूँ बैठ के, तो मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा झली लगती हैं। प्लीज़ आप लोग भी बताना किस किसकी आंखों में प्याज की झली ज़्यादा लगती हैं, तो कमेंट करना ना भूलना। और मैं इतने पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि कढ़ी के अंदर प्याज के पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं और मैं ये पंजाबी कढ़ी अधिकतर बनाती हूँ। तो आज मैं कुछ अलग बनाने वाली हूँ, तो मैंने प्याज के पकौड़े तो तैयार कर ही लिए हैं, साथ ही साथ मैं इसके के अंदर बॉयल आलू डालूँगी, क्योंकि बेटी चाहती है कि उसको पकौड़े वाली कढ़ी नहीं चाहिए और हस्बैंड को पकौड़े वाली कढ़ी चाहिए होती है। तो मैंने थोड़े से आलू भी बॉयल कर लिए हैं और मैं इसके अंदर जो बेसन पकाऊंगी, जब मैं कढ़ी छौंक दूंगी तब मैं इसके अंदर उबले हुए आलू मैश करके डाल दूंगी। तो कढ़ी का तड़का मैंने तैयार कर लिया है। इसके लिए मैंने तेल के अंदर जीरा, हल्की सी अजवाइन और लाल मिर्च और हींग डाला है और इसके बाद में पूरा बैटर में इसके अंदर पलट दूंगी और ये अच्छे से पक जाएगा। इसके बाद में इसके अंदर आलू जो मैश करके मैंने रखे थे वो मैं इसमें डाल दूंगी और कढ़ी जब बहुत अच्छे से बॉयल आ जाएगा इसके अंदर, तो 10 से 15 मिनट के लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम देके इसे पकाती हूँ, क्योंकि कढ़ी पकी हुई बहुत अच्छी लगती है। और फिर मैं इसके बाद में जो पकौड़े मैंने रेडी किए हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि 5 मिनट के लिए अगर वो इसके पकौड़े इसके अंदर रहेंगे तो अच्छे से फ्लफी हो जाएंगे और इसका कढ़ी का जूस जो है वो पी लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं महारानी आके बैठ गई हैं, क्योंकि इनको चाय का टाइम हो गया है कि मम्मी चाय बना लो। और इस टाइम पे 5:45 का टाइम हो रहा है, तो मेरे हस्बैंड के आने का टाइम भी होने वाला है। कढ़ी भी ऑलमोस्ट पक चुकी है और मैं चाय का पानी रख दिया है मैंने, तो चाय भी चाहिए इनको और इनको सामने दिख गए थे पकौड़े, तो इन्होंने सोचा कि मैं पकौड़े भी ले लूँ। तो मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और वो आने के बाद में मैं अपने किचन में चाय बना रही थी, लेकिन वो पहुंच गए छत पे, जो उनका डेली का काम है छत पे जाना, क्योंकि पौधों की देखरेख वही करते हैं। और पौधों की देखरेख तो वो इतनी अच्छी तरह से करते हैं कि आप लोग भी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पौधों को बहुत अच्छे से अपने बच्चों की तरह केयर करते हैं वो हमेशा।
तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको दिखाती हूँ उनके बच्चे कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह से पौधों को और घर के छोटे से छोटे वेस्ट मटेरियल यानी कि छोटे मोटे कोई भी डब्बा होता है वो उसमें भी पौधा लगा देते हैं। और मतलब अच्छी तरह से उन्होंने बहुत सारी मिट्टी भी मंगा के रख रखी है कि कोई भी चीज़ डब्बा खाली होता है उसमें पौधा लगा देते हैं। कहते हैं कि आगे पौधे अच्छे से पल जाते हैं और उस टाइम पे हमसे ही बोलते हैं कि तुम लोगों को टाइम नहीं मिलता। और सच बताऊँ ना फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं पौधों को पानी देने के लिए आ जाऊँ। जब मुझे टाइम होता है तब मैं आ जाती हूँ, लेकिन अधिकतर तो वो डेली का रूटीन है उन्हीं का है। और पौधे बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने लगा रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे सारे पौधे ही पौधे हैं और काफ़ी बड़ा हमारा घर है, तो उसके हिसाब से छत पे कितने भी पौधे लगा लें वो शायद कम ही लगेंगे, लेकिन मेरे नज़रिए में उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। आइए मैं आपको अपने घर पे छत के पीछे दिखाती हूँ। कुछ नई प्लॉटिंग हो रही है और ये रॉयल क्लब है, वहाँ पे जो काफ़ी सारे मकान बन के आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर मकान बन रहे हैं। तो आइए पौधों में से एक पौधे को मैं दिखाती हूँ। छोटा सा अनार का पेड़ आ रहा है और छोटे छोटे से इस पे अनार आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा कि क्या फूल आ रहा है या इस पे अनार आएंगे। कह रहे फूल तभी आता है जब अनार आने वाला होता है। यानी कि देखेंगे हम लोग भी कि कैसे इस पे छोटे छोटे से अनार आते हैं, तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी मतलब बोतल के अंदर मेरे हस्बैंड ने कुछ ये चेरी का पौधा लगाया था और ये छोटी छोटी सी चेरी आ रही हैं इसमें। मैं तो इसे देख के सरप्राइज ही हो गई, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखने में। और मेरे हस्बैंड की मेहनत है ये, मैं तो यही कहूँगी कि डेली वो अपने पौधों को देख कर आते हैं इतनी अच्छी तरह से। और ये छोटे से टमाटर आ रहे हैं, ये भी नेचुरली है, ये घर के ही मतलब पौधे के फल होंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड के शोल्डर में बहुत ज़्यादा टाइम से 2 से 3 महीने हो गए हैं पेन रह रहा था, तो हमें डॉक्टर ने सजेशन दिया कि आप थेरेपी कराइए। थेरेपी हमने पहले भी कराई बट कोई आराम नहीं हुआ। मैं फिर से उनको थेरेपी के लिए लेकर आई हूँ। और शोल्डर डॉक्टर ने बोला है फ्रोज़न शोल्डर है। ये दिक्कत जो होती है काफ़ी लोगों में हो जाती है जो कंप्यूटर वर्क करते हैं और या फिर पूरे दिन वो जैसे उनका बैठे रहने का काम होता है, या जैसे कि लैपटॉप चला यूज़ कर रहे हैं या मान लो सीधे बैठे रहने चेयर पे बैठे हैं, तो वर्क ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था काफ़ी टाइम से, तो हमने इनकी थेरेपी कराई है। अब देखते हैं थेरेपी से कितने दिन में आराम होता है। डॉक्टर ने बोला है कम से कम 1 मंथ आप इसे कराइए, और तो देखते हैं कब तक आराम होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।